हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। चलिए इसी के साथ हम आज आगे बढ़ते हैं। हमने कल बच्चों कर लिया, कल की वीडियो तक पूरा रियल नंबर हमने कवर किया। जो रियल नंबर था हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सेकंड चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स जिसको आप बोलते हैं बहुपद। ठीक है, 9th क्लास में लेके चलता हूं मैं एक बार आपको, क्योंकि आप 10th में हो अभी और 9th क्लास में आप पॉलिनोमियल्स नाम का चैप्टर पढ़ के आए हो जरूर। तो पॉलिनोमियल्स बहुपद, बहु का मतलब है बहुत, पद मतलब कोई भी टर्म या पद, बहुत सारे पद हो जिसके अंदर, या पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है हमारा मैनी, और जो नोमियल होता है वो हमारी होती है बच्चों टर्म। जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हो या बहुत सारे पद हो उसको हम बोलते हैं बच्चों पॉलिनोमियल्स। और आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में कि हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था बच्चों, पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल्स फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड हमने इसको डिवाइड किया था वेरिएबल के अकॉर्डिंग, और थर्ड हमने इसको डिग्री के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था बच्चों। ठीक है, टर्म का मतलब हुआ कि फर्स्ट मोनोमियल, इसका मतलब है सिंगल। ठीक है, उसके बाद बाइनोमियल, इसका मतलब है दो पद या दो टर्म, या फिर ट्राइनोमियल। इसी की तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इसके बाद आती है वेरिएबल की। तो वन वेरिएबल जिसके अंदर चर हो, एक चर, या वन वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है बच्चों डिग्री की। ठीक है, डिग्री जिसका मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट पावर, मतलब ऊंची से ऊंची पावर या ऊंची से ऊंची घातांक बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब डिग्री है बच्चों वो 0 भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 डिग्री हो सकती है, कुछ भी ऐसे ही। और बात बताता हूं मैं भी आपको कि पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमारे पास होता है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो पावर्स होती हैं, हैज पावर्स मस्ट बी इन होल नंबर। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों बहुपद क्या होता है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो पावर होती है, जो घातांक होती है बच्चों, वो पूर्णांक, जैसे कि हमारे पास होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 हो। ठीक है, अगर 0 होती है किसी की भी पावर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, स्थिर। ठीक है, उसके बाद अगर हमारी जो डिग्री है वो है बच्चों x, ठीक है, उसको बोलेंगे हम, बताओ एक बार क्या बोलेंगे? x मतलब जिसकी पावर 1 हो, कोई भी x वेरिएबल है, x की पावर 1 है हमारे पास, तो उसको बोलेंगे हम, बोलो, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी जो पावर होती है, घात होती है बच्चों, वो हमारे पास होती है 1। अब बात आती है कि हमारे पास पावर है, जो घातांक है वो हो 2, तो उसको बोलते हैं हम क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यदि घात हमारे पास है 3, उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर रैखिक बहुपद, दूसरा हमारे पास है क्वाड्रेटिक, जिसका मतलब है
द्विघात बहुपद और ये है त्रिघात बहुपद, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आया। उसके आगे मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ अभी कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जैसे इससे आगे यदि हमारे पास 4 है तो इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है इसकी जो अब बात करता हूँ मैं शून्यंकों की या फिर नंबर ऑफ जीरोज। मैं आपको बताता हूँ अभी नंबर ऑफ जीरोज के बारे में या शून्यंकों की संख्या। अपने 9th क्लास में पॉलीमर्स या पॉलिनोमियल या बहुपद के चैप्टर में आपने पढ़ा कि ये क्या होता है, कि नंबर ऑफ जीरोज या संख्याओं की संख्या, ठीक है बच्चों। कार्टेशियन प्लेन लेता हूँ मैं एक, जिसको एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस बोलते हैं। यदि मैं यहाँ पे कोई भी इक्वेशन है जैसे ए एक्स प्लस बी हमने लिया तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। यदि मैं यहाँ लेता हूँ ए एम प्लस बी, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बोलें, इसको हम अभी यहाँ एम एक्सिस भी बोल सकते हैं। जो भी वेरिएबल हम कैरी करके चलते हैं बच्चों उनको हम यहाँ पे बोलते हैं एम एक्सिस है, एन एक्सिस है, कोई भी एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, हम 9th क्लास में क्या करते थे, जैसे हमारे पास है ए एक्स प्लस में बी, तो इसमें शून्यंकों की संख्या क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। अब जो वाई एक्सिस है इसको हम लिखते हैं पी एक्स से, ठीक है, और पी एक्स या वाई, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस है तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी, वाई पुट करेंगे बच्चों 0, जो ए एक्स प्लस बी है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x हमारा वो निकल के आया माइनस का b अपॉन में a, तो माइनस b अपॉन में a हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे शून्यंकों की संख्या आती है, ये जो कि 1 है। अब बात करता हूँ मैं लीनियर पॉलिनोमियल की, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ जीरोज या शून्यंकों की संख्या होगी वो या तो 0 होगी या फिर 1। मतलब यदि हमारे पास पावर 1 है किसी भी वेरिएबल की तो उसके अंदर जो शून्यंकों की संख्या है वो या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। उसी के हिसाब से जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी पावर है जो घात है वो हमारे पास 2 है बच्चों, ठीक है। यदि पावर 2 है तो शून्यंकों की जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो इक्वल होंगे, या तो 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता हो और 2 भी। इसका मतलब है यदि 2 हमारे पास घात है किसी भी वेरिएबल किसी भी चर की तो हमारे पास 2 से ज़्यादा 0 नहीं आएंगे या 2 से ज़्यादा शून्यंकों की संख्या नहीं आएगी। जैसे हमारे पास ट्राई क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो उसके अंदर 0, 1, 2 और 3, इसका मतलब है कि 3 से ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज नहीं मिलेंगे। ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ा और इसी के साथ मैं अब आपको लेके चलता हूँ 10th क्लास के अंदर कि 10th क्लास में क्या आएगा, ठीक है। 10th क्लास में हमने इतना सीखा था वहाँ पे, और 10th क्लास में हम सीखते हैं कि इनको ज्योमेट्रिक तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इन लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। टर्म आती है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीनिंग या रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। देखते हैं हम इसको अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास दे रखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस में 3, इसको हम
कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पुट किया हमने, ठीक है। अब इसका शून्यंकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, हम एक बॉक्स लिया करते थे 9th में भी, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे y, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करते थे, एक बार y की वैल्यू 0। यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2 0 0, तो y हमारे पास कितना है बच्चों, 3। यदि x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू y हमारे पास 3, ठीक है। और यदि हम वैल्यू पुट करते हैं y की 0 तो 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस का 3 और x इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन में 2। जो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई वो आती है माइनस का 3 अपॉन में 2, ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी बच्चों 0 होती है, आप जानते हैं 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे ज़रूर। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास 3 जैसे 3 है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास 0 और 3, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे -3/2, माइनस का 3/2 और 0 y की वैल्यू। तो ये एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर पॉलिनोमियल था 2x + 3। तो इसका सीधा क्या बनेगा, हमारे पास ग्राफ बनेगा या सीधी लाइन बनेगी। यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा माइनस का 3 अपॉन में 2 और y की वैल्यू है 0। y एक्सिस हम 0 पुट करते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ जीरोज या शून्यंकों की संख्या कैसे निकालोगे, कि जितनी बार जहाँ जहाँ पर भी जो ये लाइन है हमारी, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हो, जहाँ जहाँ भी या जितनी बार ये लाइन x एक्सिस पर किसी भी बिंदु पर काटेगी वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा, शून्यंकों की संख्या होगी। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो हमारे पास क्या आया है -3/2, और कितने हैं इसमें नंबर ऑफ जीरो या शून्यंकों की संख्या कितनी है बच्चों, वो है हमारे पास 1 लीनियर इक्वेशन के अंदर। समझ में आया। इसी के साथ लीनियर इक्वेशन जो लीनियर पॉलिनोमियल था वो कवर हुआ आपका, बहुत इजी है। और इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका, नंबर ऑफ जीरोज का। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता हमारा, जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और द्विघात बहुपद, ठीक है। जो द्विघात बहुपद है उसके अंदर मैक्सिमम पावर है वो हो सकती है 2। जैसे हमारे पास है ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। ये क्या है, द्विघात बहुपद। जैसे 4x² प्लस में 3x प्लस में c, तो ये क्या हुआ हमारे पास, द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी को हम लेके चलते हैं हम ज्योमेट्रिक मीनिंग के अकॉर्डिंग कि इसकी नंबर ऑफ जीरोज वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे पास दे रखा है y = x² माइनस में 3x माइनस में 4, ठीक है। वही बॉक्स बनाते हैं, x और y। अब x की वैल्यू रखते जाएंगे हम और y की वैल्यू निकलती जाएगी हमारे पास, जो मर्जी आप रखो। जैसे -2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, आगे भी रख सकते हैं 4, 5, रख लिया हमने, ठीक है। अब यदि हम माइनस की 2 रखते हैं इसके अंदर
x की जगह, तो y क्या निकल के आएगा, -2 का होल स्क्वायर 4, -2 और -3 की प्लस में 6 और माइनस में 4, 6 और 4 10, -4 कितना हुआ हमारे पास, y = 6। अब रखते हैं हम x की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस में 3 माइनस का 4 यानी कि 0, ठीक है। अब रखते हैं हम 0 x की वैल्यू, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये हमारे पास आया -4। हम रखते हैं 1, तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस में 3 माइनस का 4, इसका मतलब है कि 4 और 3 7 में से एक गया, माइनस के 6। यदि हम रखेंगे 2 x की जगह, हम 2 रखते हैं तो 4 माइनस में 6 माइनस में 4, इसका मतलब है 6 और 4 10, इसका मतलब माइनस के कितना आया, 6। अब आगे रखते हैं हम x की जगह वैल्यू 3, तो 9 माइनस में 9 माइनस में 4, इसका मतलब है ये आया -4, ठीक है। और हम रखेंगे इसकी जगह अब 4, तो 4 का क्या आएगा बच्चों, 16 माइनस में 12 माइनस में 4, 0, ठीक है। अब 5 रखते हैं, तो 5 की जगह क्या आएगा, 25 माइनस में 15 माइनस में 4, इसका मतलब है 6। अब इन्हीं को लेके x और y की वैल्यू को लेके हम कैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग इनका लेंगे, या ज्योमेट्रिक तरीके से हम बच्चों इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं हम, और कितने नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास आते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी, बड़ा ही हमने रियल नंबर देखा बच्चों, ठीक है, बड़ा इजी चैप्टर लगा, आपको भी लगा होगा, ठीक है। और अब बात आती है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करें हम। ये हमारे पास हुआ x एक्सिस और ये हमारा हुआ y एक्सिस। जब x की वैल्यू -2 लेते हैं, x की वैल्यू माइनस में इधर और y की वैल्यू माइनस में इधर, माइनस का y एक्सिस इधर, माइनस का x की पावर होंगी इधर में होंगी, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हुआ 0 0, जहाँ x और y है वो क्या होगा, 0 होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लेते हैं x = -2 और y लेते हैं 6। -2 x की वैल्यू हो गई 1 2 ले लिया, ठीक है, और y की वैल्यू लेते हैं 6, इसका मतलब है यहाँ हमने ली -2 और 6, ठीक है बच्चों। अब -1 और 0, -1 x कहाँ होगा, यहाँ पे, और 0 y की वैल्यू 0 कहाँ होगी, y की वैल्यू हमारी होती है यहाँ पे 0, ठीक है, इसी पॉइंट पे, और x लेना हमको -4, तो वो कहाँ आएगा, ठीक है। इसका मतलब है -1 और 0। अब x की वैल्यू लेंगे 0 और y की वैल्यू आएगी -4, तो y की वैल्यू -4 कहाँ आ सकती है, माइनस में y यहाँ आएगी, इसका मतलब है 0 और -4, ठीक है। अब बात करते हैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6, इसका मतलब है ये आएगी हमारे पास -4 और -6, यहाँ पे आती है -6, सॉरी -6, ठीक है। उसके बाद सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यू 1 है हमारे पास, y की, तो ये हो गया 1 और -6, ठीक है। अब 2 और -6, तो 2 कहाँ होगा, यहाँ 2 और -6, ठीक है। अब बात आती है 3 और -4 की, तो 3 x की वैल्यू यहाँ और -4 होगा यहाँ, ठीक है, 3 और -4, फिर 4 और 0, तो वो होगा 4 यहाँ, 4 और 0, और उसके बाद x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 हमारी यहाँ है और y की वैल्यू 6 यहाँ, ठीक है, 5 और 6।
तो ये ग्राफ हमारा कैसे होगा, लाइन आई यहाँ से यहाँ काटती हुई हमारे पास यहाँ, और बच्चों ऐसे निकल गई। ठीक है, आया समझ में सभी पॉइंट। तो हमारा कर्व बना ऐसे, या कोई भी कर्व हमारे पास वो होता है ये ऐसे। तो बच्चों इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला, या हिंदी में आप इसको हिंदी वाले बच्चों आपने पढ़ा होगा परवलय। ठीक है, ये होगा पैराबोला। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखना कि यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम निकालेंगे तब उसका जो ग्राफ होगा बच्चों या तो इस तरीके से आएगा, ठीक है, और या फिर इस तरीके से, ऊपर और नीचे अपोजिट में दोनों के दोनों पैराबोलाज हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल हमने यहाँ देखा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं बच्चों, अब आप बताओ नंबर ऑफ जीरोज इसके अंदर कितने हैं। मैंने आपको बताया था कि जहां जहां भी लाइन एक्स एक्सिस को काटती है वहां वहां क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इसका मतलब है एक जगह यहाँ पे काटी और एक जगह यहाँ पे काटी एक्स एक्सिस को। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोज है वो क्या है, 2 है, और नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास निकल के आया -1, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 4। -1 और 4 नंबर ऑफ जीरोज, या हिंदी में बोलते हैं इनको शून्यंकों की संख्या, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसको रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद लिखते हैं। इसी तरीके से हम करेंगे त्रिघात बहुपद को। जैसे हमारे पास है कोई भी ग्राफ, मैं आपको दूसरा लेके बताता हूँ अभी। जैसे कोई भी है क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर त्रिघात बहुपद, जिसके अंदर जो मैक्सिमम पावर होगी वो होगी हमारे पास 3। जैसे एग्जांपल है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। ये हमें पावर यहाँ पे है x की पावर 3 जो हाईएस्ट है, तो ये क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल या बच्चों त्रिघात बहुपद। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ जीरो जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 0, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। पर क्या होगा कि 3 से ऊपर हमें एक भी त्रिघात या इसका नंबर ऑफ जीरोस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हमारे पास कोई भी एग्जांपल है कार्टेशियन प्लेन पे, हम देखते हैं हमारे पास कोई भी लाइन है, ठीक है, अगर इसमें पूछ ले कि नंबर ऑफ जीरोज या शून्यंकों की संख्या कितनी है, तो मैंने बताया आपको जहां जहां भी एक्स एक्सिस के ऊपर ये लाइन काटती है वही होंगे नंबर ऑफ जीरोज या शून्यंकों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4 या 5। ठीक है, इसमें 5 नंबर ऑफ जीरोज या 5 शून्यंकों की संख्या होगी। जैसे हमारे पास है 1, 2, 3 जगह काटी, तो इसका मतलब है कि 3। ठीक है, या फिर हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, ये है नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं इसमें 1, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक ही जगह काटती है, नंबर ऑफ जीरोज जिसमें क्या है 0 है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे नंबर ऑफ जीरोज को निकालेंगे हम। आगे हम आते हैं बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2.1 के ऊपर, जिसमें हमसे पूछ रखा है कि नंबर ऑफ जीरोज या शून्यंकों की संख्या हमारे पास कितनी होगी। एक ही क्वेश्चन है पूरा, जिसके अंदर 6 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, अभी मैं बना देता हूं एक बार इनको। एक दे रखा है ग्राफ हमारे पास, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसे लाइन खींच रखी है 1। एक एग्जांपल है कि दे रखा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ऐसे। ठीक है, तीसरा जो इसने फिगर दे रखा है वो है
ऐसे, ठीक है। जो फोर्थ है वो फिगर इसने दे रखा है बच्चों, ये ऐसे करके, ऐसे पैराबोलिक शेप का, ठीक है। फिफ्थ जो पार्ट है वो हमें देखने को मिलेगा 1 2 और ऐसे, ठीक है, नीचे तक ला रखा है। अब बात छठे फिगर की आती है, तो वो इसने लिख रखा है हमारे पास ये यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से ऊपर ले रखा है इसने ये यहाँ तक, ठीक है। इसने पूछ रखा है कि नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे हमारे पास कितनी होंगी। मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ जीरोज या शून्यंकों की संख्या निकालने के लिए हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन कितनी बार काटती है, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि जो लाइन है हमारी वाई एक्सिस के ऊपर काटती है और एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं काटती। इसका मतलब है यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज या शून्यंकों की संख्या होगी बच्चों वो होगी 0, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आगे कि एक्स एक्सिस है वो एक बार ही यहाँ पे एक्स एक्सिस पर काटती है जो पूरी लाइन है, तो नंबर ऑफ जीरोज या शून्यंकों की संख्या होगी बच्चों यहाँ पे 1। उसके बाद आती है तीसरे फिगर की, तो नंबर ऑफ जीरोज देखेंगे हम, तो एक्स एक्सिस के ऊपर काटती है एक बार, 2 बार और 3 बार। इसका मतलब है नंबर ऑफ जीरोज हुए 3, ठीक है। अब आगे आते हैं फोर्थ नंबर फिगर के ऊपर, तो एक्स एक्सिस को काटती है एक बार, 2 बार, तो शून्यंकों की संख्या हुई हमारे इस फिगर के अंदर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर, एक बार काटती है, 2 बार, 3 बार और 4 बार। जो नंबर ऑफ जो लाइन है हमारी एक्स एक्सिस पर 4 टाइम्स काटती है, तो हमारी शून्यंकों की संख्या आएगी हमारी 4, ठीक है। और सिक्स्थ फिगर है, इसके अंदर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ लाइन जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो ये लाइन काटेगी 1 टाइम, ये ऊपर है, यहाँ पे टच कर